ग्लोसोफोबिया, स्पीच एंजाइटी या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये बात करेंगे हम आज के ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक लोगों को मौत से ज़्यादा किस चीज़ का डर लगता है? ज़्यादातर लोगों को वो है पब्लिक स्पीकिंग का। अगर तो आपको भी डर लगता है, एंजाइटी होती है पब्लिक स्पीकिंग का सोच के, या आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाती है लोगों के सामने और आपको प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, तो फिर आप अकेले नहीं हैं। ये प्रॉब्लम दुनिया की 50% से ज़्यादा आबादी के साथ है। एक सर्वे के मुताबिक 75% लोगों को किसी न किसी किस्म की ग्लोसोफोबिया या फिर स्पीच एंजाइटी होती है। वो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया मेरे साथ भी हुआ। आज जब मैं MBA कर रहा था और मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली प्रेजेंटेशन देनी थी, सिर्फ 3 मिनट की, तो मुझे याद है कि मैं उस प्रेजेंटेशन में 20 शब्द, 20 लफ्ज़ भी नहीं बोल सका था। जैसे ही मैं स्टेज पे गया, मेरा मुंह खुश्क होने लग गया, मेरी टांगें कांपने लग गईं और मेरी आवाज़ गायब हो गई और मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, मैंने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढी जिसके ज़रिए मैंने उस स्टेज फ्राइट को, पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम कर लिया। और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कई 100 लोगों के सामने प्रेजेंटेशंस दी, दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में, देशों में जाके अपने काम को प्रेजेंट किया, रिसर्चर्स के साथ डिस्कशंस की और बहुत काम किया। तो ये बेसिकली मैं कैसे करने में कामयाब हो गया, और आप भी कैसे अपने जो आपका फ्राइट होता है, आपका जो डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। नंबर 1, आपने जब भी कोई प्रेजेंटेशन देनी है, ऑडियंस के सामने देनी है, चाहे वो 10 लोग हों, 20 लोग हों, आपकी क्लास के लोग हों, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। उस चीज़ को जो आपने प्रेजेंट करना है उसको आप प्रिपेयर करें। आपको अपने टॉपिक के अंदर बिलीफ होना चाहिए, और चाहे तो आप बेशक पूरे के पूरे टॉपिक को बार बार रिवाइज करके रट्टा लगा लें और उसको 3-4 दफ़ा कम से कम प्रैक्टिस करें। शुरू में एक कमरे में बैठ जाएं, शीशे के सामने बैठ जाएं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी रिकॉर्डिंग करें, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करें। ये मैंने देखा है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उतने ही कॉन्फिडेंस से आप स्टेज पर जाके बोल सकेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। जितने अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 2, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपके ख़्याल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के बाद, उनको आप गेस करके रखें, उनको भी प्रिपेयर करें। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। और इसके अलावा ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने 3-4-5 दोस्तों के सामने वो प्रेजेंटेशन दें। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते और आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप कोशिश करें कि जब आप अपने दोस्तों में बैठे हों, 4-5 8-10 दोस्तों में बैठे हों, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें। ऊट पटांग बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब आप लेट सपोज़ अगर आपने किसी जगह पे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो बेहतर ये होता है कि आप वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुँच जाएं, उस इन्वायरमेंट को देखें,
अगर वो हॉल खाली भी है, उस हॉल में जाके वैसे ही चलें फिरें, स्टेज पे जाएं, स्टेज पे खड़े होके देखें, लंबे सांस लें और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं कि आप लंबे लंबे सांस लेके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा डांस शांस करके रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ कुछ पढ़ के रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करें। कुछ लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि आप कोई मेडिकेशंस, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा। और आप कोशिश करें कि जो आपकी ऑडियंस है, जो उनमें से जब आप अगर पहले पहुंच जाएं 15-20 आधा घंटा पहले, 15-20 मिनट, तो उनके साथ थोड़ा सा हेलो हाय करें, उनके साथ बात करें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि क्या वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी ऑडियंस का लेवल क्या है। फिर जो नंबर 4 टिप मैं आपको दूंगा वो ये है कि अपने बेस्ट कपड़े पहन के जाएं, बेस्ट लगने की कोशिश करें, शेव शू बनाएं, मेरी तरह नहीं कि आपकी शेव बड़ी हुई हो और आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हों। बिल्कुल टिप टॉप तैयार त्यूर होके, अगर आप लड़की हैं तो मेकअप करके अपने बेस्ट नज़र आने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपको लग रहा होगा कि मैं बेस्ट नज़र आ रहा हूँ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बिल्डअप हो जाता है। मैंने देखा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस वक्त शैटर्ड होता है स्टेज के ऊपर जब आपने थोड़े से आम से कपड़े पहने हों, आप को पता हो कि आप इस वक्त अपने बेस्ट नज़र नहीं आ रहे और लोग मुझे देख रहे हैं। जब आपको ये दिमाग में होगा कि लोग मुझे देख रहे हैं और मैं अपना बेस्ट सूट पहन के आया हुआ हूँ और मैं अपना बेस्ट लग रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके बोलने में खुद ब खुद फ्लुएंसी आ जाएगी। इसके अलावा आप उस भाषा में, उस ज़बान में प्रेजेंटेशन दें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर तो इंग्लिश के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है और वहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप हिंदी या फिर उर्दू में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसमें कुछ जार्गन्स और कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करके लोगों को साथ साथ इम्प्रेस भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई सवाल इंग्लिश में पूछता है और आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, तो आप उसका जवाब हिंदी या उर्दू में दें। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ टिप्स ये हैं कि आप प्रेजेंटेशन बना के जाएं। अगर तो ये आपके पास सहूलत है कि वहाँ पे आप प्रोजेक्टर के ज़रिए प्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी बनाएं, प्रैक्टिस करें और स्पीकर्स नोट्स ज़रूर तैयार करके जाएं, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हम घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, टांगें कांपने लगती हैं, आवाज़ गायब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अगर आपके पास जितनी ज़्यादा एड होगी, मदद होगी, उतना ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि लोगों को देख के हम घबरा जाते हैं और हमसे भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ था, क्या बोलना है। तो आप उसको आराम से पढ़ें, ठीक है जी, और फिर उसकी भी मदद से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा लेट्स सपोज आपकी ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन है, तो आप जाके आइस ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं लोगों को हंसाने के लिए। कोई भी आप 2-3 जोक से याद कर सकते हैं कि अगर बीच में आप भूल जाएं तो आप अपना ही थोड़ा सा मजाक उड़ा लें, तो आप देखेंगे कि लोग भी हंसेंगे और आप भी हंसेंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे। और आप अपनी ऑडियंस को ये भी बता सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सेकंड एक्सपीरियंस है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी प्रेजेंटेशन दूँ, लेकिन भी मतलब मेरे साथ रहें। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि जो आपके सामने ऑडियंस है वो आपको फेल होना देखना चाहती है, तो ये गलत है। ऑडियंस भी वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने आई है, वो चाहती है कि आप एक अच्छी स्पीच डिलीवर करें। तो जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है वही आप का भी मकसद है कि आप अच्छी स्पीच डिलीवर करें, और लोग भी यही चाहते हैं कि आप अच्छी स्पीच डिलीवर करें। तो ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादातर 99% में, और आप अपने कॉन्फिडेंस को शैटर्ड ना करें कि लोग चाहते हैं कि मैं बेकार करूं या इस तरह करूं या फेल हूं। लोग चाहते हैं कि आप कामयाब हों, क्योंकि उनने जो 30 मिनट्स इन्वेस्ट किए हैं, 15 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 5 मिनट की प्रेजेंटेशन है, वो भी चाहते हैं वो कुछ सीख के जाएं। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी टिप्स थी कि आप पब्लिक स्पीकिंग को किस तरह
के फियर को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। इसको हम ग्लोसोफोबिया फोबिया भी कहते हैं, स्टेज फ्राइट भी कहते हैं, इसको हम स्पीच एंजाइटी भी कहते हैं। और उसमें यही है कि बहुत से लोगों को डर लगता है। आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। प्रैक्टिस के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा के सामने आप कैसे अच्छे तरीके से बोल सकते हैं और उसकी मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactioner.com को विज़िट करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying.